हाय पार्टनर। रोशन कैसा है? सॉरी यार, आई एम ड्रंक। इट्स योर फर्स्ट नाइट। We'll talk tomorrow morning. Okay? Good night. Shit, रोशन कहाँ गया? रोशन समझ नहीं दिए। लैपटॉप, मेरा लैपटॉप। रोशन गुड मॉर्निंग अंकल। तेरा कल नया रूममेट आ रहा है। नया रूममेट? कल नया रूममेट इतना जरूरी है क्या? रूम 2 लोगों के लिए है तो 2 ही लोग रहेंगे ना। अंकल ही तो इतना छोटा सा रूम है, और आप पिछली बार जो रूममेट लेकर के आए थे वो तो मेरा लैपटॉप ही लेके भाग गया, तो मैं क्या करूं? ठीक है, मैं नया रूममेट नहीं लाते, 6000 रुपये तू ही दे दे, ठीक है? अंकल आप 6000 कुछ ज्यादा ही मांग रहे हो। मेरा फ्लैट है, मेरा रूम है, तुझे आ सकता हो? निकल निकल निकल। अंकल आप तो ज्यादा गुस्सा हो गए, प्लीज आप किसी को भी भेज दीजिए, मैं मैनेज कर लूंगा। देख, तेरा नया रूममेट है शक्ति, और वो कल आ रहा है, ठीक है? हाँ भाई, भेज दो उसे, ठीक है? ये भी कोई चोरी नहीं है। तो क्या है? तुझे तो पूरा प्लान समझा ही चुका हूँ। ये सामान हमें उस गैंगस्टर, क्या नाम, त्रिपाठी से पार करना है, और तेरा 10% है उसमें। सीधी बात कहूँ तो मेरे भी कुछ असूल। मैं इस धंधे में सिर्फ पैसों के लिए नहीं आया हूँ। पैसे कमाने के तो बहुत सारे तरीके हैं। मैं इस धंधे में एडवेंचर की वजह से। इस 10% में तेरी गली मोहल्लों की लड़ाइयों से ज्यादा वो है, क्या कहते हैं, एडवेंचर। एडवेंचर किसे कहते हैं तुझे क्या मालूम? हीरे चुराओ या समोसे, चोरी तो चोरी है ना। हाँ? क्या फर्क पड़ता? मैं लोगों की टांग तोड़ने के पैसे लेता हूँ, ये छोटी मोटी चोरी नहीं करूंगा। आवाज नीचे करके बात कर। औकात में लोगों की टांग में पैसे लेके तोड़ता हूँ,
तेरी ये गर्दन फ्री सर्विस। ठंडा हो जाए यार, एक बार ये सारा सामान मिल जाए ना तो तुझे जिंदगी भर किसी की टांग तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। अगर ये तेरी बकवास बंद हो गई हो ना तो कट ले यहाँ से। जब कुत्ते की मौत आती है तो ए, भाग कर रहा है? अरे भाग कर रहा है साला। मैं तुझे बताता हूँ कि मौत किसकी आ रही है। याद रखना, फ्री सर्विस। Yes. मैं शक्ति, Oh, hi. इस रूम में मैं भी रहूंगा। Please do. I'm into sales job and I sell insurance policies. Basically, I'm from Meerut. I'm here for 2 years. And what about you? तेरे को हिंदी नहीं आती क्या? आती है। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था। वो क्या है कि जॉब में इंग्लिश में देने की आदत पड़ गई है। तेरे से इंट्रोडक्शन मांगा किसने? हाँ? मैं तो मजाक कर रहा था। शक्ति, कॉन्ट्रैक्टर हूँ, अभी आया। मुझे थोड़ी शांति पसंद। यहाँ मोबाइल का रिचार्ज कूपन मिलता है क्या? हाँ, यहाँ है ना, एक स्टेशनरी की दुकान है, वो ये सब रखता है। ज्यादा दूर है क्या? नहीं, ये पास भी है। अच्छा, तो ऐसा कर, ये ले 500 रुपये और रिचार्ज कूपन ले एयरटेल का। मुझे भी थोड़ी देर हो रही है। एक्चुअली काफ़ी क्लाइंट से मिलना है और इंश्योरेंस करना है। तो इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचता है? तेरा खुद का इंश्योरेंस है? बहुत देखे हैं इसके जैसे। क्या समझता है अपने आप को? मुझसे रिचार्ज कूपन मंगाता है। बेटा, एक बार मौका मिले तुझे ही रिचार्ज कर दूंगा विदाउट टॉक टाइम। अब ये जरा 500 रुपये रिचार्ज कूपन दे देना। क्या बात है, आज तो पैसे ही पैसे हैं। इससे मतलब और अपना मुंह बंद रखा कर। अरे सर, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो बुरे ही मान गए। देख, बड़ा औकात में रह किया जाता है। सर, आप तो कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। तो क्या कर लेगा? डर गया तो डर गया। अरे सर, आप तो काम कर डर गए सर। लीजिए सर, अरे सर, खामा का डर गए आप तो। खामा ही खा। गुड मॉर्निंग बॉस।
और कोई तरीका है क्या? मुझे नहीं पता, लेकिन सामान तो पार करना ही है ना। प्लान तो सारा रेडी था, पर पता नहीं शक्ति साला क्यों ड्रामा कर रहा है। पता नहीं क्या ड्रामे कर रहा था। एडवेंचर। इतने टाइम से जानता हूँ साले को, काम करने से मना किया है, कोई तो वजह नहीं होगी। प्लान तो अच्छा था, लेकिन थोड़ा रिस्की भी था। और त्रिपाठी के आदमी भी कम नहीं। मुझे तो लगता है साले की फट गई होगी, तभी बहाने बना रहा था। अगर वो चाहता तो काम आसानी से हो जाता। बहुत चाय। हो सकता है उस शक्ति को 10% कम पड़ रहे हो। साला औकात से बढ़ के बात कर रहा है। सारा प्लान मेरा है, मजदूर भले ही पूरा काम कर ले, कमाई का क्रेडिट से कम ही। मैं कहता हूँ हमें इस शक्ति की जरूरत ही क्या है, सारा काम खुद ही कर लेते हैं। काम थोड़ा टेढ़ा है, इस काम के लिए दम चाहिए। दम की बात मत करो बॉस, एक मौका तो दो। मगर आपको तो शक्ति पर ज्यादा भरोसा है। भरोसे की बात नहीं है, सारा रिस्क किसी और का और माल हमारा, तो इसमें नुकसान ही क्या है? सारी चीजें फायदे और नुकसान के लिए नहीं देखी जाती। और शक्ति का बच्चा कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। आपने एक बार कहा होता तो मैं उसे। इसे ही एक्सपीरियंस कहते हैं। तुझे क्या लगता है मैंने इसकी सारी बातें क्यों सुन ली? बोल, तुझे लगता है मैं डर गया उससे? ये तेरी मैच्योरिटी दिखाती है। मान ले हमारी वहां लड़ाई हो जाती, मान ले हम शक्ति को ठोक भी देते, तो क्या फर्क पड़ जाता? क्या हमारे पीछे पुलिस पड़ जाती, सामान तो हमें फिर भी नहीं मिलता? बोल, कुछ गलत कहा मैंने? अगर ऊपर तक जाना है तो हाँ, ईगो को साइड में रखना पड़ता है, क्योंकि हमें सिर्फ सामान से मतलब है। लेकिन वो शक्ति का बच्चा बहुत बोल रहा था, उसका तो मैं बैंड। सामान मिलने के बाद जिसका बैंड बजाने का मन करे बजा देना। इस साले शक्ति को तो एक गोली मैं भी मारूं। अब ये सोचो काम कैसे करना है। कहो तो हम लोग ही चलते हैं, और वैसे भी छोटू पिछले 2 महीनों से खाली बैठा है। बॉस आज ही चलते हैं, बहुत दिन से खाली बैठा हूँ। एक बार चांस देके देखो, सिर्फ एक बार। शट अप छोटू, तूने अभी ये दुनिया देखी नहीं है, तुझे ये भी नहीं पता कि काम कैसे किया जाता है। जब तेरे काम करने का टाइम आएगा तो बता दूंगा। लेकिन मैं काम तो होकर ही रहेगा, शक्ति के मना करने से काम नहीं रुक जाएगा, तो शक्ति का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बॉस छोड़ो उसे भी, अपना ध्यान सिर्फ सामान पार करने पर लगाओ। और रही बात उसकी, उसे तो हम बाद में निपटाते हैं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। और यहाँ कैसे? कस्टमर से मिलने नहीं जाना है क्या? नहीं सर, आपसे मिले हैं। मुझसे काम? कहीं मुझे भी तो इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने नहीं आ गए? आपको इंश्योरेंस की क्या जरूरत है? दूसरा काम था। ऐसा क्या काम हो गया जो तुम टारगेट छोड़ के यहाँ आ गए हो? सर एक्चुअली पिछले 2 महीने के इंसेंटिव्स मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुए हैं, तो मयंक, डू यू थिंक दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू कम ओवर हियर? बट सर। शट अप। पिछले महीने कंपनी ने कितने लोग फायर किए थे? 11 आई थिंक। व्हाट डू यू मीन आई थिंक? 11 पक्का सर? इट्स 13। और शुक्र मनाओ मेरा कि मैं उसमें मीटिंग पे टाइम पर पहुंच गया, वरना 14 भी हो सकते थे। लेकिन किसी और को भी निकाल रहे थे क्या? और किसी को नहीं, तुम्हें ही निकाला जा रहा था। मुझे? लेकिन मुझे क्यों? यू आर क्वेश्चनिंग मी? नो सर। यू आर पॉइंटिंग फिंगर्स एट मी? नो सर। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं सर, मैंने टारगेट्स तो मीट कर दिए थे। तो क्या टारगेट्स रिवाइज हो चुके हैं? तुम सिर्फ अपने टारगेट्स पे ध्यान दो। मार्केट सही नहीं चल रही है,
मेरे कहने का मतलब समझ रहे? तो फिर यहां पर खड़े क्या कर रहे हो? जाओ। क्या कर रहा है सेल्समैन? कुछ नहीं। तो ऐसे क्यों बैठा? कुछ नहीं, जरा सर दर्द कर रहा था। एक्चुअली हमारी कंपनी में कॉस्ट कटिंग चल रही है और इसी वजह से टेंशन है। अच्छा, अब तक 13 लोगों को निकाल चुके हैं और अब मुझे भी डर लग रहा है। तुझे हर चीज से डर लगता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। बॉस, अगर तू डरता नहीं है ना, तो अपने बॉस की कॉल इग्नोर कर। हेलो मयंक, कैन यू हियर मी? हेलो मयंक, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मयंक, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? नो। Oh God, I'm going to get murdered tomorrow. कुछ नहीं होगा। क्या कुछ नहीं होगा? कल जब बॉस मिलेगा तो क्या करेगा? तूने उसका मजाक बनाया है। और एक बॉस कभी ये किसी को नहीं बताएगा कि एक सेल्समैन ने उसका मजाक बनाया। समझा? लेकिन उससे पूछ लिया तो कह देना कि तुम्हारे पास तो उसकी कोई कॉल ही नहीं आई थी। लेकिन चुप, कपड़े चेंज करके आता हूँ। परेशान हो गया। लाइट्स ऑफ कर और मुझे सोने दे। और हाँ सुन, सोते वक्त मुझे शुक्र पसंद नहीं। बाद में बात करते हैं। नहीं दूंगा तुम्हें मैं इंसेंटिव। यू आर वेस्ट। डोंट नो कि कितने लोग फायर हुए हैं। इट्स 30 नाउ 40। यू आर 40। यू आर वेस्ट मैन। यू आर फायर्ड। यू आर फायर्ड। यू आर फायर्ड। यू आर वेस्ट मैन। यू आर वेस्ट। यू आर वेस्ट। नाउ यू आर आउट ऑफ द जॉब। देख, जब बोला था कि कोई शोर नहीं चाहिए, मतलब सोते वक्त भी नहीं होना चाहिए। अब घूर क्या रहा है? चुपचाप सो जा, चल। ओ यार, अब क्या हो गया? सब साले हुक्म चलाते हैं, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। हाँ, डरपोक हूं, सबसे बढ़ती है मेरी। आप तो मुझे चैन से जीने दो। नो वन रिस्पेक्ट्स मी। ऑफिस में बॉस, यहाँ पे मकान मालिक, हर कोई मेरे पीछे पड़ा है। यहाँ तक कि सपनों में मेरा पीछे नहीं छोड़ते हैं। I don't respect myself.
अगर दुनिया से चेहरा छुपा लेगा ना तो तू भले ही दुनिया को ना देख पाए, दुनिया तुझे जरूर देख लेगी। तू चाहता है ना कि सब तेरे से उस तरीके से बात करें जैसे तेरे पापा करते हैं, ये नहीं होगा। हकीकत तो ये है कि दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितनी तुझे चाहिए। ये बातें करना ना बहुत आसान है। कभी अपने को मेरी जगह रख के देख। 2 महीने पहले बॉस ने मुझे अनअचीवेबल टारगेट दिया था और बाय स्ट्रोक ऑफ लक मैंने वो पूरा कर दिया। तो क्या इंसेंटिव से दूर की बात है, टारगेट्स और बढ़ा दिए। अब बोल क्या करूं मैं? ये गुस्सा तू मुझे क्यों दिखा रहा है? अगर यही तू अपने बॉस को दिखाता ना तो तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाती। अगर उसने मुझे फायर कर दिया तो? कंपनी उसके बाप की नहीं है जो ऐसे वर्कर को निकाल देगी जो अपने टारगेट्स पूरा कर रहा है। ये बात जितना तेरा बॉस जानता है ना उतना तू। क्यों? सच कहना है? शायद नहीं, हाँ। ये बात तो तुझे भी पता है कि वो तुझे फायर नहीं कर सकता। तेरी प्रॉब्लम पता है क्या है? तू लड़ना नहीं चाहता और इस दुनिया में लड़े बिना कुछ नहीं हो सकता। तू सोचता होगा कि मैं कितना बहादुर हूं, मुझे कभी डर नहीं लगता। लेकिन मौका आने दे, मैं तुझे बताऊंगा कि डरना कब चाहिए। चल अब सो जा। और अब की अगर बॉस सपने में आए ना तो मार देना उसे, ठीक है? गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। रात को बॉस फिर सपने में आया था क्या? इस बार आता तो उसे मार ही देता। अच्छा, एक रात में इतना कॉन्फिडेंस? फालतू में डर के क्या फायदा? वैसे आप कहाँ जा रहे हो? मैंने तेरे को बताया था ना कि मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ। बस दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, उसके लिए दूसरा साथी ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। ओके? मैं शाम को मिलते हैं। कैसे? नहीं शक्ति भाई, अब देश नहीं सिर्फ देश। नया जमाना है। और धंधा पानी कैसे चल रहा है? बस चल रहा है। कॉलेज एग्जाम्स के ऊपर आउट कर देता हूँ, बस पैसे बन जाते हैं। तुझे याद है देश, एक बार हमने एक कंपनी में लेबर स्ट्राइक करवाई थी और कंपनी के मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया था। तो फिर से स्ट्राइक कैसे बोल सकता हूँ शक्ति भाई? तभी तो हम दोनों ने पहली बार एक साथ काम किया था। उसके बाद से आपने सेवा का अवसर नहीं दिया। तू तो बहुत सारे पैसे बना नजर आ रहा है। नहीं शक्ति भाई, बोर हो गया हूँ। इससे तो अच्छा है कि पिताजी की दुकान पे ही बैठ जाऊँ। क्यों? पेपर सॉर्ट करने में तो बहुत सारे पैसे और कोई रिस्क भी नहीं। मैं इस लाइन में सिर्फ पैसों के लिए नहीं आया हूँ। अगर मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा काम दूँ तो? कोई तो काम है शक्ति। तो सुन, सही एड्रेस पे है शक्ति भाई। काम का 10% देगा, बड़ा काम भी बड़ा माल।
शक्ति भाई, गुड इवनिंग। ओके, बाद में बात करते हैं। आज तो कमाल ही हो गया। मेरा बॉस रिपोर्ट्स देख रहा था और टारगेट्स की बात कर रहा था। मैंने इंसेंटिव्स और सैलरी इंक्रीमेंट की बात की तो मीटिंग का बहाना दे करके भाग गया। आज तक मैं अपने बॉस से भागा करता था और आज पहली बार मेरा बॉस मुझे अवॉइड कर रहा था। आज तो कमाल ही हो गया। डरने के लिए कोई बड़ी वजह होनी चाहिए। जिस वक्त तो ये बात समझ गया, कमाल तुझसे वक्त हो गया था। अपने बॉस को बता कि तुझे ऑफिस के बाद फोन ना किया कर। बता। गुड इवनिंग सर, आई एम बिजी राइट नाउ, वी विल टॉक टुमारो मॉर्निंग। कांट यू हियर मी? आई एम बिजी। हे बॉस, मैंने आपको बहुत झेल लिया और ये कंपनी आपके बाप की नहीं जो हमेशा फायर करने की धमकी देते रहते हो। Oh, just shut up and just remember, there is no boss after office hours, and I'm done with this civility. Fuck you! Go finger yourself. शक्ति भाई, पहले मैं इसे फेस करने से डरता था और अब फेस करने के लिए मरता हूँ। बहुत आगे जाएगा, बहुत। मुझे तो कल का इंतजार है। इस बॉस के बच्चे को तो मैं बताता हूँ। सुबह का इंतजार तो मुझे भी। पता नीरज क्या कह रहा था कि सामान अभी ले आते और साला जिम चला गया। हाँ तो ठीक है, अभी चलते हैं। सुबह अगर माल लेने जाएंगे, ट्रैफिक ज्यादा होगा और ट्रैफिक के अगर कहीं त्रिपाठी का आदमी देख लिया तो भागने की भी तो कोई जगह होनी चाहिए। बस क्यों रख, मजाक चल रहा है। और वैसे भी छक्कन आ रहा है शक्ति की जगह, मालूम है उसके साथ पार करना है। क्यों नहीं आया अभी तक? पता नहीं, बुलाया तो मैंने यही था। फोन लगा इसको, क्या समझ के रखा है? फिल्म देखने नहीं जा रहे हैं, त्रिपाठी का माल उड़ाना है। लगा फोन इसको। हाँ छगन, अभी तक आया क्यों नहीं? क्या सुनाई नहीं दे रहा? यार रुक, साइड में आता हूँ। ये अब साइड में क्यों चला गया? क्या भाई, नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए। मैंने पहले ही कहा था, रात तक का इंतजार करने की क्या जरूरत है? त्रिपाठी का सामान कोई तुम्हारी नाक के नीचे उड़ा के ले गया और तुम्हें पता तो नहीं चला। वो साला छक्कर हंस रहा था हम पे। बकवास मत कर। ठीक है, अपनी गलती तो कभी माननी ही नहीं ना। सामान चला गया तो मैं क्या करूं? मिल जाएगा, चिंता मत कर। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि ना ही मनोरथे। इसका मतलब है काम करने से होता है, सोचने से नहीं। इसका मतलब? इसका मतलब ये कि अगर तुम्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं था तो तुमने प्लान क्यों बनाया? तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम सिर्फ बातें कर सकते हो। काम करने के लिए कभी छगन चाहिए तो कभी शक्ति। अरे मेरा ही दिमाग खराब था जो तुम्हारे साथ काम करने के लिए आ गया। बात करते हैं। बकवास बंद कर। एक सामान चला गया तो कुछ नहीं हो जाएगा, पहले ये तो पता चले कि सामान लेके कौन गया है। अगर पता लग भी गया तो क्या, पता भी मुझे को करना पड़ेगा। मैं काम बनाता, तुम सिर्फ बिगाड़ते हो। अरे नीरज, साली बकवास बंद कर।
भूल गया अपना भूतकाल? फर्स्ट क्लास का टिकट बेचने वाले ब्लैकिए साले बालकनी का टिकट लेने की औकात नहीं है और बॉस के सामने चिल्ला रहा है। बोलने दे इसको। अगर तू इतना ही स्मार्ट है तो सामान खुद के नहीं ले आता जाके? ले आऊंगा, खुद ही ले आऊंगा। तू जा ले आ, जा। बॉस आप क्या करें? सामान कहाँ गया? ढूंढते हैं। कैसे? किसी को तो पता होगा। मुझे पता है। अवधेश? कर बॉस से तू दगाबाजी, ठोकूंगा साले यहीं पे तुझको। रुक मादरजात। तू कुछ फ्री सर्विस की बात कर रहा था ना? ऑफर अभी भी चल रहा है क्या? ऑफर अभी चल रहा है यार? ये घूरना बंद कर और काम की बात कर। सामान कहाँ है? मुझे नहीं मालूम सामान कहाँ है बॉस। मैंने तुझे पहले ही बता दिया है कि मैं ऐसे काम नहीं करता। मुझे पता है कि तू ये काम नहीं करता है। तुझे तो वो चाहिए ना, क्या कहते हैं, एडवेंचर। एडवेंचर एडवेंचर, आई लव एडवेंचर एडवेंचर एडवेंचर, हियर आई कम एडवेंचर। 10% तुझे कम पड़ रहे थे ना अवधेश को ही। 50% मिल रहा है उसे। पहले तुझे 10% मिल रहे थे और हमें 90%, लेकिन अब हमें 50% मिलेंगे और तुझे एक गोली। क्या फायदा हुआ? अब सर क्यों झुका रहा है? तेरी वजह से हमें उस पेपर आउट करने वाले को 50% देने पड़ रहे हैं। लालच बहुत बुरी बला है। हो सकता है सामान मिलने के बाद भी हम तुझे गोली मार दें। अगर सामान मिलने के बाद तू मुझे गोली मार देगा तो मैं तुझे क्यों बताऊं कि सामान कहाँ है। उम्मीद पे दुनिया कायम है मेरे दोस्त। उम्मीद करके सामान मिलने के बाद हम तुझे गोली ना मारें। तूने भी यही उम्मीद की थी ना कि सामान लेके भाग जाएगा, हमारा सामान लेके भाग जाएगा। अब ये उम्मीद कर कि तू जिंदा बच जाए। बता दे सामान कहाँ है? क्या करेगा सामान का? बॉस तुझे कुछ नहीं देगा रे।
मुझे पता है कि मुझे कितना मिलेगा। तू सिर्फ अपनी चिंता कर। सामान कहाँ है बता दे। लगता है तुझे दूसरा राउंड खेलना है। छोटू क्या कह रहा था? फ्री सर्विस, हाँ? फ्री सर्विस, हाँ? फ्री सर्विस। यस, फ्री सर्विस तीसरा राउंड चाहिए तो बताओ। क्यों, जगह याद आई? हाँ? बॉस आ गई, चलो चलते हैं। चलते हैं, जल्दी क्या है? सामान सुबह तक खराब थोड़े हो जाएगा। लेकिन तुम लोगों के साथ यही प्रॉब्लम, हर चीज में जल्दी। बॉस आपकी इसी आदत के चलते ना आज नीरज छोड़ के चला गया। नुकसान किसका? नीरज का। हमें तो सामान मिल ही रहा है ना। अरे अगर नीरज ने गद्दारी कर दी और त्रिपाठी से जाके मिल गया तो? मेरे साथ आज तक किसी ने गद्दारी नहीं की। आपका यही कॉन्फिडेंट ना गलत है। हम सामान लेने जा सकते हैं लेकिन नहीं। मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना है। और आज के बाद ना मेरे बराबर मत बैठना। मैं बॉस ऐसे ही नहीं बना हूं। मुझे पता है कि कब क्या करना है। देख इस जगह को, इस जगह नीरज हो या त्रिपाठी कोई नहीं आएगा। और तू भी पहली बार आ रहा है। यहाँ कोई आए या नहीं, लेकिन कोई सामान तोड़ा सकता है और हो सकता है इसका कोई हिस्सेदार भी हो। इस लाइन में ना कोई किसी का नहीं है और वैसे भी इसका पार्टनर इसके लिए 2 फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। बात करते हो। यहाँ पे कोई किसी का दोस्त नहीं है, सब पैसे के दोस्त हैं। अगर पैसा है तो त्रिपाठी तुम्हारा दोस्त और नहीं तो नीरज दुश्मन। मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे पता तू कभी गद्दारी नहीं करेगा। गद्दारी की औकात नहीं है तेरी। मुझसे गद्दारी करके कहां जाएगा? देख इसके फोन में कोई जाना पहचाना नाम है क्या? किसी का नंबर पार्टनर के नाम से सेव है। ये देश तो नहीं लगता। छोड़ो, तू काम को ना ज्यादा सीरियसली मत लिया, वरना बर्न आउट हो जाएगा। जिससे कल सुबह पूछते हैं कि सामान क्या है, तू एक काम कर, बियर ले और कुछ खाने का सामान लेता। आज का पैकअप है।
सुबह होने वाली है। शक्ति, वैसे सामान छुपाने की जगह तूने अच्छी चुनी है। अगर ये हमें पता रात को ही बता देता तो शायद जब तू खाना लेने जाता तो वापस लौट के नहीं आता, और ये तेरे लिए बहुत खतरनाक हो सकता था। मैं बॉस ऐसे ही नहीं बनाऊं। वैसे सामान छुपाने की जगह तो तूने देश को भी नहीं बताई थी। तू उसे 10% दे रहा था ना, और मैं बैग सही सलामत मुझ तक पहुँचाने के लिए थैंक्स। और तुझे जो 10% मिलने वाला था ना, अब कुछ नहीं। चल, कम से कम त्रिपाठी के आदमियों से तो बच जाएगा। हम ये सब तेरी जान बचाने के लिए कर रहे थे। अगर त्रिपाठी के आदमियों को पता चल जाता सामान तेरे पास है तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ते। त्रिपाठी के आदमियों की तू चिंता छोड़, क्योंकि उनसे कभी नहीं मिलने वाला। छोटू, ये तुझे कुछ नहीं देने वाला। तो मेरी चिंता मत कर, मुझे तो कुछ ज्यादा ही मिलने वाला है। कुछ नहीं मिलने वाला। बकवास बंद कर। तुझे पता ही क्या है? छोटू, क्या पता है? तू सामान की चिंता मत कर। छोटू, बैंक, आज तो सही टाइम पे आ गया यार। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये मर गया ब्रेन हेमरेज से तो ब्रेन हेमरेज। अरे यार, ब्रेन हेमरेज के लिए ब्रेन भी तो होना चाहिए ना। लेकिन तू यहाँ पे आया कैसे? मुझे तुम्हारे नंबर से 2 घंटे पहले कॉल आई थी और यहाँ पे बुलाया था। अच्छा, लेकिन मेरा मोबाइल तो छोटू के पास था। छोटू? हाँ, कहाँ गया? और सामान? लेकिन यहाँ पे एक और भी तो था, बच्चे जैसा। वो कहाँ गया? अरे वो बच्चा नहीं, वो सबका बाप निकला। चल कोई बात नहीं। ये बता, तेरे ऑफिस में कोई जॉब की वैकेंसी है क्या? जॉब? तुझे जॉब चाहिए? अरे नहीं, मुझे नहीं, लेकिन इस गुंडे को चलो। गुंडा? कौन गुंडा? हाँ, ये जिसको अभी अभी तुमने मारा है, ये अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझता है। ये गुंडा है? बड़ा वाला? शक्ति, अब मेरा क्या होगा? अबे कुछ नहीं होगा। मैं कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो रहा हूँ। तुझे कोई भी दिक्कत हो तू देख ले। ठीक है, देख लूंगा। लेकिन ये गुंडा है? अबे चुप। क्या है? तुझमें कोई तो गड़बड़ है। तेरे रूममेट टिकता ही नहीं। मुझमें कोई गड़बड़ी नहीं है। इस रूम में ही शैतानों का डेरा है। इसका क्या मतलब है? कुछ नहीं, हर बात का मतलब होना जरूरी है क्या? एक बात कहने आया था, कल तेरा रूममेट आ रहा है नया, बस। आने दो साले को, देखते हैं कब तक टिकता है।